नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है मन और चिति शक्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि चैतन्यम यद प्रकाशते तद ब्रह्मा हमिति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। मनुष्य के मन के 4 स्तर हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत का तात्पर्य है जब चेतन मन सचेत है, तुम सभी जागृत अवस्था में हो। स्वप्न जब चेतन मन सचेत नहीं है किंतु अवचेतन मन सचेत है और कुछ देख रहा है, जैसे स्वप्न। सुषुप्ति जब चेतन और अवचेतन दोनों मन गौण है। तुरीय चौथा है जहाँ चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के तीनों स्तर निष्क्रिय रहते हैं और वह सत्ता चिति तत्व के शरणागत रहती है। जागृत क्या है? जीवात्मा क्या है? जीवात्मा परमात्मा की व्यष्टि मानस पटल पर प्रतिछाया है। यहाँ वास्तव में परमात्मा ही आत्मा है और जीवात्मा प्रतिबिंबित आत्मा। इसीलिए प्राय यह कहा जाता है, यथा दर्पणाभाव आभास हानौ मुखम विद्यति कल्पनाहीन मेकम, तथा दिवि योगे निराभास को यह सह नित्योपलब्धि स्वरूपो अयमात्मा। मान लो एक मुख है अथवा एक फूल है, एक लाल फूल और अनेक दर्पण हैं। तब वह एक फूल या मुख प्रतिबिंबित होकर दर्पण की बनावट की शुद्धता और आकृति के अनुसार अनेक फूलों और मुखों के रूप में रहेगा। सभी प्रतिबिंब एक समान नहीं रहेंगे, यह दर्पण की आकृति पर निर्भर करेगा। एक मुख अनेक हो जाता है। इसी प्रकार परम पुरुष, चिति शक्ति अथवा यूँ कहें कि आदि कारण सत्ता, कांजल मैट्रिक्स ही वह एकल सत्ता है जो अनेक दर्पणों पर प्रतिबिंबित होती है। प्रत्येक और सभी सत्ताओं, प्रत्येक और सभी जीवों में मन होता है, कहीं अनंत, कहीं अनुन्नत और कहीं अति उन्नत। किंतु मन वहाँ है अवश्य जहाँ जीवन है, जहाँ प्रतिबिंब भी है। अतः जहाँ कहीं मन है वहाँ जीवात्मा भी है। यह प्रतिबिंबित आत्मा जीवात्मा है और मूल आत्मा, मूल वस्तु जिसकी छाया पड़ती है, वह प्रत्यगात्मा है। प्रतिबिंबित भाग जीवात्मा कहे जाते हैं और मूल सत्ता जिसकी छाया है, पड़ती है, वह है प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा नहीं है, वे केवल प्रतिबिंबित है। मुखम विद्यते कल्पनाहीन मेकम। अब यदि दर्पणों को हटा लिया जाए तो मूल मुख जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी कोई छाया नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब सभी मन हटा लिए जाते हैं तो वह सर्वोच्च प्रत्यगात्मा मात्र एकल सत्ता के रूप में रह जाता है और तब कोई जीवात्मा भी नहीं रहते। तथा दिवि योगे निराभास को यह, अर्थात वह बिना छाया के रह जाता है। सह नित्योपलब्धि स्वरूपो अयमात्मा, अर्थात वही साधना के लक्ष्य हैं, वही आराधना के लक्ष्य हैं, वही सभी कुछ के लक्ष्य हैं और वही सर्वोच्च चिति शक्ति है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि मन की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। स्तर में क्या होता है? चेतन मन पूर्ण एकाग्रता किंवा मानसिक कुशाग्रीभूत क्रिया के कारण निलंबित हो जाता है, अर्थात जागृत मन कुशाग्र रूप में अवचेतन में, फिर अवचेतन कुशाग्र होकर अचेतन में मिल जाता है।
वह अचेतन मन बिना स्नायु कोशों या स्नायु तंतुओं की सहायता के भूमा चेतना के साथ चिति सत्ता के साथ संयुक्त रहता है। ध्यान के माध्यम से वह चेतना सत्ता भूमा चेतना में मिल जाती है। वहाँ तब मन नहीं रहता, मन की कोई क्रिया नहीं रहती, अर्थात मन के तीनों स्तर चिति शक्ति में निलंबित रह जाते हैं। वही अवस्था तुरीय अवस्था केवल कही जाती है। केवल का तात्पर्य एक से है, अर्थात केवल एक ही सत्ता रह जाती है और वह है परमात्मा। इसीलिए इसे कहते हैं केवला सिद्धि। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि चैतन्यम यद प्रकाशते। यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति मन के अभिव्यक्त रूप हैं और तुरीय मन की अंतिम प्रत्याहृत अवस्था है। मन के ये चारों स्तर आते कहाँ से हैं? वे आते हैं भूमा चेतना सत्ता से, सर्वोच्च सत्ता से, क्योंकि वे सर्वोच्च सत्ता के प्रतिबिंब हैं। चैतन्यम यद प्रकाशते, वह अतिमानस सत्ता, वह सर्वोच्च दृष्टा ही मन की तीनों अभिव्यक्तियों के कारण सत्ता है। तद ब्रह्मा हमीति ज्ञात्वा, वह सर्वोच्च चेतना सत्ता जिनके प्रतिबिंब मन की तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं, वे शुद्ध मैं हैं, तुम्हारे वास्तविक मैं। जो मन इस तीनों अवस्थाओं से जुड़ा रहता है अथवा प्रतिबिंबित आत्मा तुम्हारा वास्तविक मैं नहीं है। तुम्हारा वास्तविक मैं वही सर्वोच्च सत्ता है जिनके प्रतिबिंब ये आत्माएं हैं, वही तुम्हारे वास्तविक मैं है। जब तक तुम शरीरों से संबंधित सुख दुख के निकट रूप में संबंधित रहोगे, तब तक उस सर्वोच्च मैं का आनंद नहीं उपलब्ध कर सकोगे। तुम इन छोटे छोटे मैंपनों के सुख दुख से अपने को असंबद्ध कर लोगे। तब तुम्हारी अध्यात्म साधना की वह अंतिम स्थिति होगी। यह सर्वोच्च अवस्थिति होगी। यही समाधि है, निर्विकल्प समाधि। तद ब्रह्मा हमीति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जब अध्यात्म साधक यह अनुभव करेगा कि वह सर्वोच्च सत्ता ही उसका वास्तविक मैं है, तब वह संसार के सभी बंधनों से अपने को मुक्त पाएगा। पटना 23 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।